कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू के यूएस सेमेस्टर 1 सेशन 22-26 में पढ़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चों को देखिए मिल हिंदी का एक वीडियो मैंने आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दिया था, जिसमें देखिए जो आपका ग्रामर सेक्शन से कुछ पार्ट था, संक्षेपण था, ये सारी की सारी प्रक्रिया मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में देखिए आपका जो चैप्टर वाले कुछ टॉपिक है वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझाऊंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में देखिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले देखिए जो वीडियो अवेलेबल बनाया हुआ है, मतलब बेसिकली वो आपको चैनल पर अपलोडेड मिल जाए, तो आप इस वीडियो को जरूर देख के अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है सवाल आज के इस वीडियो में। तो देखिए पहला बात बता दूं, आज देखिए मैं आपको आपके जो चैप्टर पार्ट दिया वो आपको मालूम होगा कि आपको बेसिकली टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें एक चैप्टर का नाम हमारे पास उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। देखिए ये कहानी है और इस कहानी को देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कहानी पढ़िएगा तो देखिए सीधा बात है एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा आपको आप आंसर दे सकते हैं, सीधा बात है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस पेपर में सीधा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है और क्वेश्चन आंसर कितना भी पढ़ लिए देखिए बहुत कम ही चांसेस रहते आता है, इसलिए कहानी पढ़ के जाइएगा तो ज़्यादा बेटर है। वही कहानी देखिए मैंने आपसे बच्चों को यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कहा था। ये जो शीर्षक कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई एक अमर कहानी। यह एक बहुत ही क्या मार्मिक कहानी है, जिसकी शुरुआत देखिए अमृतसर की एक भीड़ बाजार से शुरू होती है। इस कहानी में देखिए 12 साल का एक लड़का है और 8 साल की एक लड़की को टांगे के नीचे देखिए आने से क्या बचाया जाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो क्या गई है। लड़की धत करके भाग जाती है। दोनों बाजार में देखिए अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते रहते हैं और लड़का 12 उसे ही प्रश्न में क्या तेरी मंगनी हो गई है। लेकिन एक दिन सच में उसकी सगाई हो जाती है और लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। 25 साल के बाद देखिए वही लड़का जब सेना में भर्ती होता है तब देखिए जिसका नाम सीधा रखा जाता है, इसका नाम लहना सिंह होता है और वो अंग्रेजों की तरफ से फ्रांस में लड़ने जाता है। वहीं पर सेना में देखिए उसे सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच दोस्ती होती है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह ने कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में मेरी जान बचाई थी, वैसे तुम मेरे पति और बेटे को युद्ध में रक्षा करना। तीनों देशों से दूर यूरोप की भूमि पे पहुंचते और लड़ाई के उस मैदान में देखिए चुपके से लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह को ध्यान रखते हैं। जब बोधा सिंह बीमार होते हैं तो जो लहना सिंह रहते हैं स्वयं क्या करते हैं, उसका स्वयं उनका ध्यान रखते हैं और अंत में युद्ध के दौरान लहना सिंह को देखिए जांग में गोली लग जाती है और सूबेदार के कंधे पर गोली लग जाती है। तो लहना सिंह सीधा अपनी जान की परवाह ना करते हुए दोनों को देखिए वो सूबेदार और उसके बेटे को घायल वाले सैनिक को देखिए सीधा बताए हॉस्पिटल में पहुंचवा कर सूबेदार का जो आप कह सकते हैं जान बचाते हैं। और इस प्रकार से देखिए जो लहना सिंह सूबेदार के बोल की लाज रखता है। अंतर देखिए सीधा बात है कि जो लहना सिंह की युद्ध में देखिए क्या हुई थी मृत्यु। इस प्रकार से ये कहानी जो है निश्चल प्यार, प्रेम, देशभक्ति की भावनाओं क्या होता है प्रदर्शित करता है। ये हमें बताया गया। देखिए ये शॉर्ट में लिखा गया कहानी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपको इसका पूरा पार्ट पढ़ना है तो आपको यूट्यूब में कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा, गूगल पे अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाके देखिए इसका कहानी पढ़ सकते हैं पूरा। और इससे देखिए आप कुछ भी सवाल अगर आपको पूछा जाएगा तो अब आप लोग देखिए इसके लिए तैयार रहिएगा सीधा, क्योंकि एग्जाम में देखिए इस पेपर से पूरा डिट्टो सवाल कभी पोस्ट नहीं हो सकता। इसलिए कहानी पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। और ये जो कहानी देखिए पंच परमेश्वर, ये कहानी आपने बचपन से पढ़ी होगी। जुम्मन शेख के बारे में, अलगू के बारे में कहानी, बेसिकली आपको अलगू चौधरी के बारे में, दो दोस्त रहते हैं उन्हीं के रिलेटेड देखिए कहानी आपने पढ़ा भी होगा बचपन क्लास 5 के बुक में या क्लास 6 के बुक में इसके लिए पढ़ा होगी कहानी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बहुत बड़ा कहानी है तो शॉर्ट में आपको समराइज करने के सुनाना चाहूंगा कि मुंशी प्रेमचंद एक हम जानते हैं एक सामाजिक रचनाकार है। आपने देखिए उनके बहुत से बुक पढ़े होंगे, क्लास 9th में देखिए आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पंच परमेश्वर देखिए उनके द्वारा लिखी गई पहली कहानी है। इस कहानी में देखिए 2 मित्र रहते हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। आपको मालूम है दोनों की मित्रता शत्रुता की इसी पृष्ठभूमि को देखिए आधार बनाकर क्या किया, एक सामाजिक जो न्याय है उसको देखिए बताया गया कि उसकी मर्यादा क्या है, गरिमा क्या है, उसकी प्रतिष्ठा का देखिए यहाँ पर पूरा नैसर्गिक सिद्ध यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है। तो कहानी देखिए इस प्रकार से कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी देखिए 2 मित्र रहते हैं। जुम्मन देखिए पढ़ा लिखा रहता है तो अलगू चौधरी रहता है वो धनवान मतलब पैसे वाला रहता है। दोनों के बीच में देखिए लेन देन हुआ, मतलब सीधा पैसे का आदान प्रदान चलता था। और जुम्मन शेख देखिए हज करने गया था, अपने घर की देखरेख उसने क्या अलगू के भरोसे छोड़ दी थी। तो अलगू भी ऐसा ही करता था। एक दिन ऐसी घटना होती है कि दोनों के बीच देखिए दरार पैदा होने लगी। जुम्मन अपनी जो बूढ़ी खाला है की सेवा देखिए ठीक से नहीं कर पाता है। तो जुम्मन की जो बेगम है करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तीखे तीखे सालन भी देने लगती है। तो बूढ़ी खाला जान को देखिए सीधा बात है अपने तिरस्कार अपमान से देखिए आहत उसने पंचायत बुलाई और अलगू देखिए यहाँ पर किससे बनाएगा, अलगू को देखिए पंच बनाया गया। तो जो बूढ़ी खाला रहती है उन्होंने अलगू से कहा कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से
ईमान की बात ना कहेंगे तो अलगू धर्म संकट में फंस जाता है। तो वहीं पे देखिए जो बूढ़ी खाला जो पंचायत से कहती है कि मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तो तन का कपड़ा, बेकस बेवा हूं मैं, ठीक, कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा और किसको अपने दुख सुनाओ, तुम लोग जो भी राह निकालोगे उस पर चल दूंगी। ठीक है, तो अलगू जो सरपंच बने थे बेसिकली, उन्होंने देखिए इस हिबाबनामा को देखिए रद्द किया। फैसला सुनकर जुम्मन शेख देखिए सन्नाटे में चला जाता है। जुम्मन अलगू की जो मित्रता रहती है बेसिकली वो मित्रता में देखिए अविश्वास, असंतोष, ये सारे के सारे चीज मिल जाते हैं जिससे उनकी दोस्ती टूट जाती है। शीघ्र ही देखिए दूसरी घटना भी घटती है जब जुम्मन शेख को देखिए बड़ा मौका मिलता है। अलगू चौधरी और सब्जू साहू के बीच देखिए क्या होता है, एक पंच बनने का उसे मौका मिलता है। तो बटेसर मेले से देखिए अलगू चौधरी से बड़े मजबूत बैल खरीद के लाता है, एक मेले से खरीद के लाता है। एक बैल उसमें देखिए क्या होता है, मर जाता है। अब ये एक बैल को लेकर अलगू क्या करता है, उसने उस समझू साहू के साथ बेच दिया। साहू उसे क्या करता है, बेगारी लाता था, खूब पिटाई करता था, चारा और नहीं था, जिससे बैल मर गया। अब साहू देखिए अलगू चौधरी को बैल का दाम देने से इनकार करता है। गांव में पंचायत बैठती है। इस प्रकार ये दृश्य बदल जाता है और अलगू अपना वादा करता है और सीधा बात है पंच बैठता है, सब मीटिंग होता है। तो जुम्मन शेख के मन में देखिए जिम्मेदारी का यहाँ पर भाव पैदा होता है। वो बदला लेने की भाव देखिए मिटा देता है। उस टाइम जब सरपंच बनता है तो सीधा बात है कि पंच परमेश्वर बोला ही जाता है कि पंच देखिए सीधा बात है कि वो न्याय विधि पे काम करता है कि जो सही है उसी के साथ देगा, जो गलत उसके साथ कभी नहीं देगा। तो जुम्मन सोचता है कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह में देखिए इस समय जो भी कुछ निकलेगा वो देववाणी के संदेश से, और देववाणी से मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं है। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया कि जो साहू उचित है कि बैल का पूरा दाम अलगू को दिया जाएगा। सभी प्रश्नों में और सभी बोले पंच परमेश्वर की जय हो। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का कर्म ही देखिए सीधा काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते, यही उनकी महिमा है। पंच के सामने देखिए खोटे का कौन खरा कहा जा सकता है। थोड़ी देर बाद देखिए जुम्मन जो है अलगू के पास आता है और उसे गले मिलाकर बताता है कि आज उसे ज्ञात हुआ कि पंच पे बैठ के देखिए सीधा बात है ना ही दोस्ती चलती है ना ही दुश्मनी। सीधा वहाँ जो न्याय करता है, सीधा बात है जो न्याय है उसी को सीधा बात है न्याय के सिवा से कुछ भी नहीं मिलता। आज उसे भी यह विश्वास हो गया पंच की जुबान से देखिए खुदा बोलता है। जुम्मन की बातें सुनकर देखिए उसका दिल सीधा बात है भाव विभोर उठता है। इस प्रकार देखिए सीधा बात है पानी से दोनों का मैल धुल गया। मित्रता की देखिए मुरझाई हुई लता वो फिर से खिल गई है। यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में देखिए पंच में परमेश्वर का वास होता है। तो ये कहानी देखिए आप लोग भी पढ़े होंगे और नहीं तो इंटरनेट पे देखिए और भी शॉर्ट टर्म मेरे से अच्छा बताने वाले बहुत से कंटेंट अवेलेबल है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जुम्मन शेख और अब देखिए कुछ कहानी से इसमें देखिए बड़े बड़े सवाल आ सकते हैं। मैं बेसिकली बता दूं, आज आपको मालूम है आईबीएस के पेपर में बहुत सारा बड़ा 18 नंबर का सवाल पूछा गया था। तो इसी प्रकार आप लोग हिंदी में अगर तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ सवाल लिख दिया है कि जुम्मन शेख और देखिए अलगू चौधरी थे, उनकी मित्रता की हम व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखा हो कि उनका मित्र किस प्रकार देखिए मौजूद था, किस प्रकार दोनों के बीच में देखिए ये मित्रता टूटी, ये सारी बातें आप इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। और अगला सवाल है देखिए हमारे पास, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की योग्यता, शिक्षा और मान सम्मान की तुलना हमें यहाँ पर करनी है। तो देखिए ये आंसर भी आपको यहाँ पर प्राप्त कर दिया गया है कि आप लोग इसे देख कर लिख सकते हैं। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, जुम्मन शेख की जो खाला थी क्यों पंचायत करने पर देखिए मौजूद है, क्योंकि देखिए सीधा बात जीवन यापन करने के लिए जो पैसे धन चाहिए थे, कपड़ा बोल सकते हैं, खाना पीना, वो सही से नहीं मिलता, इसलिए उसने सीधा बात है कि उसे पंचायत करने पर उसे मजबूर होना पड़ा था। फिर प्रेमचंद ने देखिए उत्तरदायित्व की व्याख्या किस प्रकार की है, ये इस पर और ये सवाल देखिए वीवीआई कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी प्रकार का देखिए हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग मार्क करते चलिएगा और लिखते चलिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बुरा बच्चों, अगला चैप्टर हमारे पास को मालूम होगा कि आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद के द्वारा देखिए आपको एक कहानी दिया गया और इसमें से देखिए आपको बहुत से सवाल पूछा जाएगा। तो ये कहानी देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख दिया कि चंपा एक क्षत्रिय बालिका थी, ठीक है। ये कहानी पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद ब खुद पढ़ते रहिए क्योंकि हिंदी है। आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग खुद ब खुद पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आने वाला। ये कहानी में आपको पूरा, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, स्क्रीनशॉट से पढ़ते रहिए, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस पर खुद पढ़ते रहिए। बाकी आपको कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लोग खुद ब खुद इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी वाला पार्ट था। कहानी वाला पार्ट देखिए आपको खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा। गेस पेपर उतना डिटेल में नहीं दिया, मैंने देखा वहाँ पर, मुझे उतना इंप्रेस नहीं लगा, सीधा बात मुझे उतना पसंद नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे बच्चे कहानी पढ़ लीजिए, कहानी के हिसाब से अपना आंसर लिखते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है पर्यायवाची शब्द। आपको मालूम है पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि ऐसे शब्द देखिए जिसका दो या दो से ज्यादा मतलब होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। उसी में देखिए मैंने आपसे बच्चों यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द भी लिखे हुए, हवा का पवन, वायु, समीर, ठीक है, अनिल हम लोग जानते हैं, सर्प का सर्प, नाग, विषधर, व्याघ, ठीक है, इस तरह पूरा लिखा हुआ जंगल का। तो आपके पास भी देखिए बचपन के कोई भी व्याकरण का अगर बुक हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, गेस्ट पेपर में अवेलेबल है, मैंने भी आपको कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो आप लोग जितना हो सके पढ़ लीजिएगा, कम से कम 2 या 3 लिख दीजिएगा, एग्जाम में काफी है, ठीक है, अगर आता भी है तो, ठीक है। तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधी कि मैं निबंध पार्ट और व्याकरण पार्ट, निबंध पार्ट और जो आपका पत्र लेखन वाला पार्ट है, देखिए अब आप लोग बच्चे नहीं जो आप लोगों को निबंध लिखने बोला जाएगा, ठीक है। अब आप लोग खुद भी निबंध लिख सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट आप लोग खुद भी है कि आप लोग इतना तो मैं आपको भरोसा कर ही सकता हूँ कि निबंध कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा आप लोग लिख सकते हैं। अब ये नहीं आएगा कि सीधा बात है कि गाय पे आपको एक निबंध लिखने दिया जाएगा, और लिखने भी आता है तो कोई बच्चा लिखता है कि गाय पालतू जानवर, गाय के 4 पैर है, तो उससे कोई दुनिया में उससे बड़ा कह सकते हैं कोई मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन के लेवल पहुंचे तो आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ा के लिखना है, ठीक है। वो नहीं लिखना है जो आप स्टैंडर्ड पुराने बचपन में 6 क्लास में लिखते थे, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखिए जो भी निबंध आएगा, पत्र आएगा, अब आप लोग ओवर सीधा बात है खुद ब खुद लिख लीजिएगा। कोई भी सवाल आप पूछा जाएगा तो मैं आपको आशा करता हूँ अब आपको दिक्कत नहीं आने वाला। तो मेरे द्वारा देखिए जितना भी कंप्लीट हो सकता है मैं कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद देखिए हिंदी का कोई वीडियो नहीं आएगा, क्लियर बता दे रहा हूँ। इससे पहले वीडियो आया था, ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अब अगर आएगा तो आपका हेल्थ, वेलनेस एंड योगा का आएगा, जिसमें देखिए बच्चों का कमेंट रहा तो इस बहुत अच्छा वहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि देखिए विदा किस पर मालूम है बहुत डिटेल में दिया हुआ नहीं रहता। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आएगा, और आने वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।